जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ रानी और आप सभी का चीनू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मेरे सभी छोटे भाइयों और बहनों को बहुत सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। आज मौसम बहुत ही अच्छा था और घूमने का बहुत मन कर रहा था, तो आज भी हम खेत की तरफ चले गए थे घूमने, क्योंकि हमारा खेत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए बहुत आसानी से हम पहुंच जाते हैं। हमें बस बहाना चाहिए रहता है। तो खेत में चल रही है सोयाबीन की बोनी। मौसम बहुत ही अच्छा था, तो सोचा कि चलो खेत में चलते हैं। और चीनू को भी घूमने का मन था, घर ही में रह रह के है ना, वो भी बोर हो जाता है। तो चीनू को लेके घुमाने के बहाने से हम लोग आ गए थे खेत में। और यहाँ पर बोनी चल रही है, यहाँ पर सोयाबीन और उनकी ट्राली जिसमें बीज रखे हैं, खाद रखा है, सब कुछ यहीं है। घर चले क्या? तो पापा की घर गाड़ी देख के चीनू तो बस पहुंच गाड़ी, मेरे गए को गाड़ी गाड़ी के चलाना नहीं पास। आता। गाड़ी चलाना नहीं आता बेटा। अच्छी बारिश के बाद बतर आ गई थी, यानी फसल बोने के लिए मिट्टी में कर आ चुकी थी, तो आसानी से बीज बोया जा सकता है। और जहाँ पर गड्ढे थे वहाँ पर पानी भरा हुआ था, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, वही देख रहे हैं हम। तो सामने के खेत में हमारा ट्रैक्टर चल रहा है और सोयाबीन बोया जा रहा है, और यहाँ पर ढेर सारा सोयाबीन का ढेर लगा हुआ है। तो चीनू और बेदू दोनों पहुँच गए थे। सोयाबीन में कुछ खाद भी मिला हुआ है, शायद डीएपी है, मुझे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर खाद मिला हुआ, बीज रखा हुआ है। तो चीनू और हम हमारी खेत की झोपड़ी के वहाँ पहुँच गए और थोड़ी देर बैठे। अभी तक चीनू ने उसके पापा को देखा नहीं था, नहीं तो वो हम सबको छोड़ के पहुँच जाता उसके पापा के पास, क्योंकि वो है ना गाड़ी पे घूमने का बड़ा शौक़ रखता है, तो वो ट्रैक्टर पे जाके बैठ जाता और बोनी नहीं करने देता। अच्छा हुआ उसने नहीं देखा, और इसीलिए हमें जल्द ही वापस भी लौटना पड़ेगा। अगर उसने पापा को देख लिया तो फिर पूरा परेशान कर देगा। तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो पहले की मूंग बोई थी ना, वो भी उगाई है, तो वो भी दिख रही है, क्योंकि पानी तो लगा है ना। पर दवाई डालने के बाद जो फसल के अलावा की फसल है वो सब सूख जाएगी, क्योंकि उनका सीज़न अभी जा चुका है। सोयाबीन की बोनी की बात करें तो जून के लास्ट में, जो लास्ट वीक रहता है, तब से लेके जुलाई के फर्स्ट वीक तक सोयाबीन बोने का समय रहता है। उस समय अगर बो दिया जाए तो फसल बहुत अच्छी होती है। और मिट्टी में 10 सेंटीमीटर तक नमी होनी चाहिए, तो बीज अंकुरित अच्छे से हो जाता है और फसल भी अच्छी होती है। खेत से लौटने के बाद चीनू नहाने बैठ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत पैदल ही मस्ती करी है, पैदल ही दौड़ते रहे, तो थक गए थे और गर्मी भी उन्हें बहुत लग रही थी। तो चीनू नहाने बैठ गए और उसी टाइम पे वेदांश भी नहा लिया था और हम सभी ने नहा लिया एक के बाद एक, क्योंकि है ना धूप निकलने से उमस बहुत हो रही थी। खेत में तो अच्छा लग रहा था, पर घर आके गर्मी बहुत तेज़ लगने लग गई थी। तो घर आके चीनू भी नहा लिया, वेदू भी नहा लिया, और फिर गाय का भी लौटने का टाइम हो गया था, तो गौ माता भी आके गेट पे आवाज़ दे रही थी कि मुझे भी अंदर ले लो। अब जब बोनी हो चुकी है, सभी के खेतों में फसल उगाई है, तो अब गाय को हमें घर पे बांध के रखना पड़ेगा। और जो इस तरह से वो खुली जाती थी घास चरने, तो हम अब उसे नहीं छोड़ेंगे, अब उसे बांध के रखेंगे, क्योंकि गांव में जो कोतवाल रहते हैं उन्होंने बोल दिया है कि अपने अपने मवेशियों को घर पर ही बांध के रखें, क्योंकि फसल की बोनी हो चुकी, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। तो इसीलिए गाय को हम बांध देंगे घर पे। हमारे गांव में पार्क नहीं है, गार्डन नहीं है, तो चीनू को लेके हम कहीं पे भी जा नहीं पाते हैं, और आसपास कोई झूले वगैरह भी नहीं है, इसीलिए खेत ले जाती हूँ। खेत पास भी पड़ता है और अच्छा भी लगता है, इसी बहाने से खेत घूमना हो जाता है। बाकी अब बड़ी सिटियों में तो झूले, गार्डन और पार्क बहुत से रहते हैं, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेलने आते हैं। पर गांव में ये सुविधा तो नहीं रहती, पर स्कूलों में आजकल अच्छी सुविधा कर दी गई है, झूले बना दिए गए हैं, स्लाइड्स बना दी गई हैं, तो बच्चे एंजॉय करते हैं स्कूल में, स्कूल जाना भी पसंद आता है उन्हें। तो यहाँ पर चीनू तो नहा रहे हैं और गाय मेरी रास्ता देख रही कि कब मैं उसे अंदर लूँगी, तो गाय को मैं कर लेती हूँ अंदर और चीनू को फ्रेश कर देती हूँ, उसे तैयार कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ।
हमारे प्यारे सब्सक्राइबर अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हमारी वीडियो को यूं ही देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। श्री राधे राधे।